आज 8वां दिन। ओपी चौधरी ने कहा स्मार्ट सिटी के काम में गड़बड़ी पाई गई। बेमेतरा के देवभूमि देवरबीजा में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व विधायक अवधेश सिंह। बेमेतरा में राजपूत क्षत्रिय महासभा के 60वें अधिवेशन का समापन। राजपूत समाज ने किया पदाधिकारियों का सम्मान। अंबिकापुर के सरगुजा यूनिवर्सिटी का छात्रों ने किया घेराव। छात्रों ने यूनिवर्सिटी को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम। लोरवी में रसूखदारों के अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय का किया घेराव। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज 8वां दिन है, जहां आज सत्र में प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक राजेश मूणत ने स्मार्ट सिटी द्वारा नए रायपुर के विकास कार्य को लेकर मंत्री ओपी चौधरी को घेरा। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए ओपी चौधरी ने कहा कि नए रायपुर स्मार्ट सिटी द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिससे कि 218 करोड़ का काम बचा हुआ था, जिसमें गड़बड़ी पाई गई थी। इससे पहले उसको निरस्त किया गया था, जिसे आज कैंसिल करने का काम किया गया है। मूल रूप से ध्यानाकर्षण था नया रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उसमें हम ऑलरेडी बहुत बड़ी कार्रवाई कर चुके हैं। उसमें एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बहुत धीमी गति से काम किया जा रहा था। तो 10 पैकेज जो टोटल वैल्यू 399 करोड़ थी, उसमें लगभग 218 करोड़ समथिंग का काम बचा हुआ था। उसको हमने ऑलरेडी रिस्क कास्ट पे निरस्त करके रिटेंडर प्रोसेस पे गए हैं। उसको कैंसिल करने का हमने काम किया है। और वहीं दूसरी ओर जो ओल्ड सिटी है हमारा रायपुर का, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में भी आदरणीय सदस्य राजेश मूणत जी ने बहुत सारे विषयों को रखा है। तो हम लोग हमने सदन में कहा है कि उनके जो भी कंसर्न है चौपाटी को लेकर विशेष करके उनका बिंदु था। बेमेतरा के देवभूमि देवरबीजा में हर साल की तरह इस साल भी वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक व प्रदेश मंत्री अवधेश सिंह चंदेल, बलराम पटेल, संजीव तिवारी सहित पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। इस दौरान कार्यक्रम में पंथी नृत्य, राउत नाचा, मेरे घर आए राम और अन्य गानों पर प्रस्तुति दी गई। वहीं पूर्व विधायक चंदेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देवरबीजा में भव्य आयोजन के लिए विद्यालय के प्राचार्य और पूरे स्टाफ को बधाई। साथ ही कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। आज स्वामी आत्मानंद स्कूल देवरबीजा का वार्षिक उत्सव, जिसमें हम सब भाग लिए। यहाँ के स्कूल के बच्चे जो करीब 1000 बच्चे इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं। सारे बच्चे इतना बढ़िया ढंग से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, सारी विधाओं का जोरदार प्रस्तुति कर रहे हैं। साल भर का लेखा जोखा स्कूल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बहुत बढ़िया प्रोग्राम इनका चल रहा है। हम सारे अतिथि यहाँ पर उपस्थित होकर के आज के इस पारिवारिक प्रोग्राम में कुछ समय के लिए उनका साथ रहे। बेमेतरा के बेसिक मैदान में राजपूत क्षत्रिय महासभा के 60वें अधिवेशन के समापन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में साजा विधायक ईश्वर साहू, बेमेतरा के पूर्व विधायक अवधेश सिंह चंदेल शामिल हुए। बता दें कि राजपूत क्षत्रिय महासभा के 60वें अधिवेशन का 2 दिवसीय सामाजिक कार्यक्रम का समापन हुआ है। वहीं समापन दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिता कार्यक्रम भी संपन्न हुआ और सामाजिक प्रतिनिधियों का सम्मान भी किया गया। इसके साथ ही युवक युवती मिलन समारोह भी संपन्न हुआ। अंबिकापुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ छात्रों ने संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा का घेराव किया। बता दें कि एबीवीपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सरगुजा यूनिवर्सिटी का सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर घेराव किया। इस दौरान छात्रों की मांग थी कि जिस तरह से परीक्षा परिणाम सरगुजा यूनिवर्सिटी ने जारी किया है, ये बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। साथ ही कहा कि कॉलेज में छात्रों को पूरक परीक्षा देने के बाद भी 0 नंबर दे दिया गया, जिसका छात्र संगठन विरोध कर रहा है और 10 दिनों का अल्टीमेटम यूनिवर्सिटी को दिया गया है। विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय के कुछ महाविद्यालयों के ऐसे छात्र आए हैं यहाँ पे जो पूरक परीक्षा के कुछ विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। उनकी मांग है कि उन्हें उत्तीर्ण कर दिया जाए। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि परीक्षा परिणाम घोषणा के पूर्व हमने पूरा डाटा मंगाया था और हम हर साल डाटा मंगाते हैं। और किन्हीं विषयों में यदि छात्र अधिकतम ज्यादा मात्रा में अनुत्तीर्ण रहते हैं तो ऐसे उत्तर पुस्तिकाओं को हम फिर से परीक्षण कराते हैं। हमने उसी के तारतम्य में उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कराया था विषय विशेषज्ञों से। विषय विशेषज्ञों ने कहा है कि सर इसमें कोई अंकों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती, क्योंकि जो मूल्यांकन किया गया वो सही मूल्यांकन किया गया। अन्य कुलपति महोदय आज दिल्ली शासकीय प्रवास पर हैं। मैं रात को बात करूंगा और उसके पास जो भी दिशा निर्देश मिलेगा वो अनुसार कार्रवाई करेंगे।
लोरवी में अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। बता दें कि नवागांव दयाली के कुछ गांव के रसूखदार लोगों द्वारा अतिक्रमण करने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले में पंचायत प्रस्ताव और आवेदन के माध्यम से लगातार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने लोरवी अनुभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। हमारा जमीन आदिवासी का हक बनता है, ऐसे कह के गाँव के संपूर्ण बड़े झाड़ की जंगल की जमीन को कब्जा कर रहे हैं। उन लोगों के संबंध में हमने कई बार तहसीलदार, अनुभागीय अधिकारी, उप मंडलाधिकारी और रेंजर साहब को भी और डीओफओ साहब और कलेक्टर डीओफओ साहब को भी हमने आवेदन दिया है, लेकिन आज होगा कल होगा ऐसे कह रहे हैं। अभी तक कार्रवाई नहीं हो रहा है। गौ चारागाह का एकमात्र भूमि वही है। बरसात के दिनों में बहुत तकलीफ होता है। आम निस्तारे में गौ चारागाह के लिए उसको छुड़ाया जाए और उन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उन लोगों को उस बेजा कब्जा जो कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, वो बड़े घाट के जंगल में मुखिया है। उसमें कुछ ग्रामवासी अभी आए थे मेरे पास, उनके द्वारा ये बताया गया है कि वन भूमि में अतिक्रमण हुआ है, जिसकी कार्रवाई वन विभाग द्वारा की जा रही है। बेदखली की कार्रवाई किया जाना है। इस हेतु वन मंडलाधिकारी मुंगेली द्वारा पुलिस बल और प्रशासन की सहयोग मांगी जा रही है, ऐसा उनके द्वारा अवगत कराया गया है। तो इस संबंध में वन मंडलाधिकारी से चर्चा के बाद जब पुलिस बल की उपलब्धता होगी तो उनको पुलिस बल और प्रशासन का सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। बेदखली और अन्य कार्रवाई वन विभाग के द्वारा विधिवत कार्रवाई की जाएगी। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। देश में अनेक विपक्षी दलों द्वारा जातिगत जनगणना की मांग उठाए जाने को लेकर शंकराचार्य ने कहा कि जब भारत में सभी निवासी एक हैं तो जातिगत जनगणना क्यों? जिस जाति को मान रहा है उसे मानने दिया जाए। इसी पर कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ओबीसी से आता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इस देश में कितनी जाति होते हैं, कितना जनसंख्या है, जानने का अधिकार रखते हैं। चाहे ओबीसी हो या अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित या सामान्य जाति हो, उसकी संख्या का एक आंकड़ा निकले। धर्म के नाम पर कांग्रेस राजनीति नहीं करती, जबकि भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करती है। जिस प्रकार से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी बिलांग से आता हूँ, कभी बोलता है कि इस देश में दो जात होता है, गरीब और अमीर। तो इसलिए हमारा ये कहना हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी का कि इस देश में कितने जाति हैं, उस जात कितने जनसंख्या ये जानने का अधिकार है। चाहे ओबीसी क्यों ना हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अल्पसंख्यक हो, सामान्य वर्ग हो, इसका एक आंकड़ा निकले। ताकि कहना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसको बोला है, जब संविधान बनाया था तो बोला था जिसका जितना संख्या भारी उसका उतना हिस्सेदारी। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था जब देश महात्मा गांधी जी ने आजाद करा अंग्रेजों से। इसका मूल भाव को समझिए। अगर आपके घर में अगर 5 बेटे हैं किसी घर, तो 5 बेटे में अगर आपको जमीन जायदाद को बंटवारा करेंगे तो उसके अनुपात करते हैं। दूसरी प्रकार की इस देश के भावनाओं को समझते हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल करके कह रही है कि देश में जाति जनगणना होना चाहिए, किसका जितना संख्या है उसको उनको पता चलना चाहिए कि इस देश में रहने वाले किस जाति का कितना जनसंख्या है। और रही बात, हम लोग कभी धर्म के नाम में राजनीति नहीं करते, ना जाति के नाम पे। हाँ, जाति का जनसंख्या को बताना है हमारा, उसके आड़ पे राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जाति के नाम पे राजनीति करते हैं, धर्म के नाम में राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी के विचारधारा तो समतामूलक समाज। देखिए, छत्तीसगढ़ तो हमारा घर ही है, यहाँ तो हम आते ही रहते हैं और आज भी आए हैं। बेमेतरा ज़िले में सपाद लक्षेश्वर धाम के नाम से 1.25 लाख शिवलिंग का मंदिर बन रहा है, तो उसके कार्य की प्रगति देखना है। और साथ ही साथ कवर्धा ज़िले में कुछ आयोजन हो रहे हैं, उनमें भाग लेना है। बेमेतरा ज़िले में भी कुछ आयोजन है, उनमें भी भाग लेना है। और यहाँ पर नई सरकार बनी है, उसको शुभकामना देते हुए उससे अनुरोध करना है कि गौ माता को राज्य माता घोषित करें, ताकि हम गौ भक्तों के साथ न्याय हो सके। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 साल हो चुके हैं और अमृत जैसा दूध देने वाली हमारी गौ माता को एक तरफ काटा जा रहा है।
तो ये बड़ी विडंबना है। हम चाहते हैं कि ये विडंबना समाप्त हो और इसके लिए छत्तीसगढ़ पहल करे। ठीक है, जहाँ उसके प्रति अत्याचार ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे और वहाँ पर भी जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है उसके बारे में संघर्ष किया जाएगा। लेकिन जहाँ पर पहले से गौ भक्ति है, आपके छत्तीसगढ़ में तो सदा से गौ भक्ति रह रही है, ये गौभक्त प्रदेश है, यहाँ पर गाय के प्रति अन्याय नहीं होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर उनके सम्मान को कानूनी रूप से संरक्षित किया जाए और इसीलिए चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार उनको राज्य माता, छत्तीसगढ़ राज्य की माता घोषित करे ताकि। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।